हेलो बच्चों, मैं हूं अंकित तिवारी फ्रॉम राइज एकेडमी। आगे आपके लिए एक नया वीडियो लेके नेक्स्ट वीडियो लेके फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, जिसके बारे में हमने पहले भी बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। ये चैप्टर हमको स्टार्ट किए हुए काफी टाइम हो गया, उससे रिलेटेड काफी वीडियोस हमने बना लिए हैं। 2.1 हमने सॉल्व कर लिया है, 2.2 सॉल्व कर लिया है, उनसे रिलेटेड जो थ्योरम्स थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है आगे प्रॉब्लम सेट का। प्रॉब्लम सेट में भी मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 से अब हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने होगा टेक्स्ट बुक, नहीं तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखें, रीड करें। बट आई होप आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन रीड करते रहे वहां से, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है इन्होंने, पहले पढ़ते हैं, फिर बीच बीच में हम इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, ठीक है। क्या दिया हमें? triangle ABC is an equilateral triangle. Point P is on the base BC such that PC is equals to 1 by 3 of 1 upon 3 of BC if AB is equals to 6 centimeter and AP find AP। हमें फाइंड क्या करना है? AP फाइंड आउट करना है। 4 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड में पूछ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक बार डायग्राम बना लेते हैं, उससे पहले एक बार क्वेश्चन फिर से रीड करते हैं। एक ट्राइंगल है एबीसी विच इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है वो? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं एबीसी। दिस इज एबीसी, ए बी, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है मतलब इसके सभी साइड्स क्या है? इक्वल। उसके बाद आगे क्या बोला गया है? पॉइंट पी इज ऑन द बेस बीसी। इस यहीं पे कहीं पे एक पॉइंट पी है बेस बीसी पे, सच दैट कि BC is equals to 1 by 3 of BC if AB is equals to 6। अगर ये 6 है बच्चों तो ये भी 6 होगा, और ये भी पूरा अगर हम देखें तो कितना होगा? 6 होगा। क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। और फाइंड एपी। एपी हमें फाइंड आउट करना है, तो एपी ड्रॉ कर लेते हैं। दिस एपी वी नीड टू फाइंड आउट, ठीक है। चलो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं हम क्वेश्चन कि क्या क्या चीजें गिवन। पहली चीज तो हमें ये दी हुई है कि ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल। एक तो हमें ये दिया हुआ है, दूसरा और हमें क्या दिया है? पीसी दिया है हमें 1/3 BC। क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप वहां पे देखते रहेंगे। पीसी हमें दिया है 1/3 BC। और हमें क्या दिया हुआ है? हमें AB इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 6। AB इज इक्वल टू सेंटीमीटर दिया है। AB is equals to 6 सेंटीमीटर, यस 6 सेंटीमीटर। और फाइंड हमें करना है AP। सिंपली अगर देखो तो ना तो P मिड पॉइंट है ना ऐसा कुछ है, तो हम सिंपल इसमें हम अपना अपोलोनियस थ्योरम भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर पाइथागोरस अप्लाई करना है तो उसके लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो हम इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट करेंगे, मतलब हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब यहाँ A से एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। कैसे? परपेंडिकुलर। और ये एंगल कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। मतलब हमने इसका नाम रख दिया, मान लो ABC, इसे क्यू नाम दिया। क्या नाम देते हैं? क्यू। तो हमने एक कंस्ट्रक्शन किया छोटा सा, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है कि हमने ए क्यू ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू BC। ए क्यू परपेंडिकुलर टू BC। और यहाँ पे हमारे कंस्ट्रक्शन और गिवन और फाइंड वाले डेटा कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं, फाइंड करते हैं हम एपी। चलो देखो बच्चों, इन ट्राइंगल एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो तीनों साइड्स उसके इक्वल होंगे। मतलब हम लिख सकते हैं ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। वो क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये पार्ट हमें गिवन है। और अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो AB जितना होगा उतना ही BC होगा, उतना ही AC होगा। जितना AB उतना ही BC उतना ही AC। So we can write AB is equals to BC is equals to AC is equals to how much? 6 centimeter. Mark this as question number 1। ये प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, हमें क्या दिया है? Q, हमें PC की वैल्यू दी हुई है। देखो जरा, PC is 1/3 BC, तो पहले वही निकाल लेते हैं। PC is equals to 1/3 BC। ये हमें गिवन, मार्क कर देते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं।
PC is equals to 1/3 into BC. BC की वैल्यू कितनी है बच्चों? 6 6 3 1 जा 3 3 2 जा 6। कहां से पता चला? फ्रॉम 1 and 2। PC is equal to 2 से कितना है? 2 से। हमें फाइंड क्या करना है बच्चों? AP फाइंड आउट करना है। तो PC मिला, उससे हमें नहीं मिलेगा, हमें एक्चुअली में QP चाहिए और AQ चाहिए। QP चाहिए और AQ चाहिए, उस तब हम पाइथागोरस लगा के AP फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ AQ इज परपेंडिकुलर टू BC, वो तो हमने ही ड्रॉ किया, ये कंस्ट्रक्शन है। और अगर ऐसा है कि वो परपेंडिकुलर है, इट मींस QC इज हाफ ऑफ BC। मतलब Q क्या है? मिड पॉइंट है, तो QC को हम क्या लिख सकते हैं? QC इज हाफ ऑफ BC। सो QC इज हाफ ऑफ BC। प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल। इसकी प्रॉपर्टी है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसे मार्क कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर कितने हो गए हमारे? 1 2। अब इसे हम मार्क कर दो, इसे 3 मार्क कर दो। सो दिस वन इज 4। तो क्या हो जाएगा? QC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। BC कितना है? फिर से देखो 6 सेंटीमीटर। कहां से पता चला? फ्रॉम 1 and 4। फ्रॉम 1 and 4 कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। आंसर आ जाएगा हमारा QC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। QC हमें मिल गई। ओके, QC हमें मतलब इतना मिला है। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 5। इसे क्या मार्क कर देते हैं? इक्वेशन नंबर 5। आगे यहां पे सॉल्व करता हूं। देखो आप, व्हाट इज QC? QC कुछ और नहीं है, QP प्लस PC। रीजन में Q डैश P डैश C। इसका अच्छा, Q डैश P डैश C का मतलब क्या होता है? कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पे पड़ रहे हैं। किस पे पड़ रहे हैं? एक ही लाइन। ठीक, Q डैश P डैश C, देखो Q P C एक ही लाइन में, तो ये कोलिनियर है, तो हम लिख सकते हैं QC इज इक्वल टू QP प्लस PC। QP प्लस PC। इसे मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। अब कुछ वैल्यूज जो हमारे पास है उनको देखते हैं। QC इज हाउ मच? 3। तो QC की जगह 3 लिखा हूं, इज इक्वल टू QP प्लस PC की बात करें तो PC की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ पे 2 लिखना। कहां कहां से पता चला हमें? फ्रॉम 3 5 and 6। फ्रॉम 3 5 and 6 कहां से पता चला? सो QP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 2 इधर चला जाएगा तो 3 minus 2 and QP will be 1 सेंटीमीटर। एक चीज तो हमें मिल गया बच्चों, QP कितना है? इसकी वैल्यू 1। एक और चीज अगर हमें मिल जाए AQ, तो हम इसमें पाइथागोरस लगाते AP फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो बात करते हैं इन ट्रायंगल AQB। इस छोटे से ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल AQB, एंगल Q इज 90 डिग्री। कैसे पता? कंस्ट्रक्शन किया है। क्लियर? एंगल B इज 60 डिग्री। क्यों? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये गिवन है, डायरेक्ट गिवन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 60 डिग्री। तो एंगल BAQ कितना हो जाए? सो एंगल BAQ विल बी 30 डिग्री। कितना बचेगा? कौन सा एंगल? रिमेनिंग एंगल। एक बार देखेंगे क्यों ऐसा हो। ऐसा क्यों हुआ? एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 हो गया, दूसरा 60 हो गया, तो अपने आप तीसरा क्या बचेगा? 30। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। जिसमें से 60 हो गया, 90 हो गया, तो बच गया कितना? 30। मतलब ये जो ट्रायंगल है ये 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल है। सो ट्रायंगल AQB is an 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल हो 30 60 90 डिग्री, तो हम 30 60 90 की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? जो 60 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज होती है। जो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। जो 60 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, 60 डिग्री के सामने क्या है? AQ, उसकी वैल्यू क्या होगी? √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। तो हम लिखेंगे 60 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है? AQ। AQ विल बी
√3/2 इंटू हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस हमारा है ए बी। कितना है? ए बी। मार्क कर लेते हैं इसे इक्वेशन नंबर कितने हो चुके हैं हमारे, इसे मार्क कर लेते हैं पहले इक्वेशन नंबर 7 और इसे मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 8 हो चुके। क्लियर है यहाँ पर ना? ए क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू ए बी। व्हाट इज ए बी? ए बी की वैल्यू 6 दी हुई है, कहाँ ये रहा, ए बी की वैल्यू 6 दी हुई है, हमें गिवन है ए बी की वैल्यू 6। कैंसिल करेंगे तो 3 2 3 जा, आंसर आया ए क्यू इज इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर। कितना है? 3√3 सेंटीमीटर। इसको हटा देता हूं, 3√3 सेंटीमीटर। अभी भी हमारा, अब हमें क्या मिल गया, ये 1 है और ये हो गया 3√3। अब हमें ये निकालना है, तो इसके अंदर हम पाइथागोरस अप्लाई करके एपी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वही करना है, जगह तो बची नहीं बच्चों, फटाफट इसे लिख लो, फिर मैं ये गिवन पार्ट और ये वाला पार्ट थोड़ा रब करके फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, हो गया? देख लो एक बार अच्छे से सारी चीजें, एक बार फिर से देख लो क्या किया गया। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस उसके तीनों साइड्स इक्वल, एडी बीसी और एसी सब इक्वल होंगे। एडी हमें 6 दिया है, तो जितना एबी होगा उतना ही बीसी उतना ही एसी, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है पहले पॉइंट में। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि पीसी जो है 1/3 ऑफ बीसी है, तो 1/3 मतलब 3 से डिवाइड कर दिया हमने बीसी को, तो कितना आया 2, तो बीसी की वैल्यू हमने 2 निकाल लिया। उसके बाद फिर ये 2 निकालने के बाद हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, हमें पता है मिड पॉइंट पे आता है, तो क्यूसी क्या होगा, पूरे का हाफ, पूरा कितना है 6, तो हाफ कितना होगा 3, पूरा यहां से लेके यहां तक 3 है, ये 2 है, तो ये कितना बचा 1 बचा, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। कहां कैलकुलेट किया, यहां पे कैलकुलेट किया, 1 वो भी हमारे पास मिल गया, ये 1 मिल गया। उसके बाद हमने यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल यूज किया और उससे हमने AQ की वैल्यू मिली 3√3 सेंटीमीटर। अब हम बढ़ते हैं इन ट्रायंगल EQP और जो हमें फाइंड आउट करना है वो निकालना है। ठीक है, तो आई होप आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। मैं इस साइड के थोड़ा रब करता हूँ, तो क्या दिया हमें ध्यान देंगे, इन ट्रायंगल EQP, इन ट्रायंगल EQ, इन ट्रायंगल EQ, एंगल Q इज इक्वल टू 90। कैसे पता, कंस्ट्रक्शन, तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या बोलेंगे हम पाइथागोरस, यहाँ पे क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 8 हो गया, इसे इक्वेशन नंबर 9 मार्क कर लो, इसकी जरूरत है हमें। ठीक है, सो एंगल Q अगर 90 डिग्री है, सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। एंड व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, AP स्क्वायर इज इक्वल टू, AP स्क्वायर इज इक्वल टू, AP means hypotenuse square is equal to base square plus height square। बेस क्या है QP, QP square plus AQ। रीजन पाइथागोरस, पाइथागोरस मार्क कर देते हैं इसे इक्वेशन नंबर, कितना मार्क कर देते हैं 10। चलो वैल्यूज पुट करते हैं फटाफट। AB स्क्वायर इज इक्वल टू QP, QP की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, सो 1 का स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर, AQ की वैल्यू कितनी है, कहा गया AQ 3√3, सो 3√3 का स्क्वायर। कहां से पता चला, फ्रॉम 7 9 एंड 10, फ्रॉम 7 9 एंड 10। क्लियर बच्चों, सो AB स्क्वायर विल बी 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 9 3 जा 27, 27 प्लस 1, AP स्क्वायर इज इक्वल टू 28। कितना हो गया 28, सो AP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 28। 28 के सर्च बनाएंगे तो 4 के टेबल में देखो 28 आता है, यस, तो क्या आ जाएगा AP इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 में से 7 का रूट तो बनेगा नहीं, बट 4 का रूट हमें पता है, तो वो आ जाएगा बाहर, तो 4 का स्क्वायर रूट 2√7 सेंटीमीटर, और ये रहा हमारा फाइनल आंसर 2√7 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन पार्ट हम एक बार बिल्कुल चेक कर लेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 का 27 प्लस 1 28, 28 का स्क्वायर रूट 4 इंटू 7, 4 का स्क्वायर रूट 2, बच गया हमारे पास √7, तो उसको वैसे ही रख दिया हमने। तो AP की वैल्यू हमारी आ गई 2√7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट। क्लियर है बच्चों, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बट क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी था, 4 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है। कुछ नहीं करना था, सिंपल अपना लॉजिक यूज करना था, जितना आपका कंसेप्ट है उसका यूज करके आपको सॉल्व करना था। ठीक है, तो जल्दी से इसे लिख लें, फिर मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर
8 की तरफ, किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियोस देखते हो बट लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा बिल्कुल मत करो। आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, बेल आइकन पे क्लिक कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और साथ ही साथ लाइक एंड शेयर करते रहो। ठीक, क्या दिया हमें क्वेश्चन नंबर 8? क्या दिया? फ्रॉम द information given in the adjoining figure, prove that Pm is equals to Pn is equals to under root 3 into A, under root 3 into A। एक अच्छा सा डायग्राम बनाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी टाइम पूछा जाता है। वैसे तो ये भी 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, बट एक्चुअल देखा जाए तो 3 मार्क इसके लिए बहुत हो गए। उतना भी बड़ा और उतना ही मतलब टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बस खाली कुछ कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो देखते हैं, पहले देखते हैं इन डायग्राम बना लेता हूं पहले। पी एम एन, ये हमारे ट्रायंगल का नाम, कुछ ऐसा बड़ा सा ट्रायंगल पी एम, ये ट्रायंगल का नेम हो गया। और आगे हमें क्या दिया? इसके बीच में दो और ट्रायंगल हैं। पहले तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, दिस इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री। परपेंडिकुलर के बाद हमें कुछ वैल्यूज दी हुई है, इन्होंने बोला यहां से एक और कुछ ऐसा ही ड्रॉ किया गया है यहां से, और कुछ ऐसा ही यहां से, और इन वैल्यूज का नाम यहां पे नाम दिया गया है क्यू आर, और इस पॉइंट का नाम है एस। आपके सामने क्वेश्चन होगा, नहीं तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप वहां पे देखें, ऐसा कुछ डायग्राम उन्होंने दे के रखा है। उसके बाद इसमें दिया है इसकी वैल्यू ए है, ये भी ए है, और यहां से यहां तक ये वैल्यू भी क्या है? ए। क्या है? ए। ये वैल्यू भी हमारी ए है, एंड दिस इज ऑल्सो ए। मतलब देखा जाए तो बहुत सारी वैल्यूज हमें गिवन है और हमें कुछ प्रूफ करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 में डायरेक्टली में क्या प्रूफ करना है उस पे चलते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे, क्योंकि ऐसा तो कुछ इसमें गिवन नहीं है जो हमें लिखने की जरूरत है। सो टू प्रूव में हमें करना है कि पी एम इज इक्वल टू पी एन इज इक्वल टू कितना? अंडर रूट 3 इंटू ई। पी एम इज इक्वल टू पी एन इज इक्वल टू अंडर रूट 3, ये हमें प्रूफ करना है, अंडर रूट 3। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन, ध्यान दो, हम इसमें लगाएंगे अपोलोनियस। अच्छा एक बात ध्यान, ये डिस्टेंस भी ए है, ये डिस्टेंस भी ए है, तो क्या क्यू मिड पॉइंट हुआ? बिल्कुल। ये डिस्टेंस ए, ये भी डिस्टेंस ए, तो क्यू क्या हुआ? मिड पॉइंट हुआ। तो इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी एम आर, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको पी एम आर, क्या इसमें हम अपोलोनियस लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। सो इन ट्रायंगल पी एम आर, पी क्यू इज द मीडियन। पी क्यू क्या है? मीडियन। देखो क्यू मिड पॉइंट पे आ रहा है, ये भी ए, ये भी ए। थोड़ा डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये छोटा है ये ज्यादा है, बट अगेन आपको क्लियर हो रहा होगा, आपके सामने टेक्स्ट बुक होगी, ये भी ए है, यहां से यहां तक ए है, तो मतलब ये कहां पे आया? मिड पॉइंट पे आया। मींस इन ट्रायंगल PMR, PQ इज द मीडियन। सो इन ट्रायंगल PMR, PQ इज द मीडियन। और अगर PQ मीडियन है तो हम अपोलोनियस अप्लाई कर सकते हैं। सो वी कैन राइट PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, PM स्क्वायर, सॉरी PM स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर, मीडियन क्या है? PQ, सो 2 इंटू PQ स्क्वायर प्लस 2 इंटू MQ लिखो चाहे क्यू आर लिखो, तो मैं MQ लिखूं, MQ लिखूं, 2 इंटू MQ स्क्वायर। रीजन अपोलोनियस, अपोलोनियस। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी उतने ही फोकस हो गया, एकदम ध्यान से देखें। एक बार अच्छे से समझ में आ गया तो एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए काफी अच्छा हो जाएगा, फिर लास्ट में एक बार एग्जाम के टाइम पे आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो पी एम स्क्वायर जो जो वैल्यूज में दिया है पहले उनको लिख लेते हैं। पी एम स्क्वायर प्लस व्हाट इज पी आर, देखो जरा यहां से पी आर की वैल्यू कितनी है? ए, सो ए स्क्वायर 2 इंटू पी क्यू स्क्वायर, व्हाट इज पी क्यू? पी से लेके क्यू तक वो भी ए है, तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम क्यू स्क्वायर, एम क्यू क्या है? वो भी ए है, तो ए का स्क्वायर। जरा देखते हैं क्या मिला हमें। पी एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। क्लियर? थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, सो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4a का स्क्वायर।
और ये स्क्वायर इधर गया तो माइनस ए का। फाइनल आंसर पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 3a का स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज व्हाट 3a स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे सो पी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3a का स्क्वायर, जिसमें से a बाहर आ जाएगा तो रूट 3 बच जाएगा। सो पी एम इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू, एक तो हमारा प्रूफ हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पी एम इज इक्वल टू अंडर रूट 3। सेम यही काम करना है बच्चों इस वाले ट्राइंगल में, पी क्यू एन में। किसमें? पी क्यू एन में। चलो वो भी कर लेते, ठीक है। सो इन ट्राइंगल पी क्यू एन, अच्छा पी क्यू एन में अगर देखो तो पी क्यू एन में क्यू से लेके आर तक ए है, आर से लेके एन तक ए है, तो आर इज द मिड पॉइंट। आर क्या है? मिड पॉइंट। तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू एन पी आर इज द मीडियन। पी आर क्या है? मीडियन है। इन ट्राइंगल पी क्यू एन पी आर इज द मीडियन। अगर पी आर मीडियन है तो हम अपोलोनियस लगाएंगे, और अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है? पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू मीडियन स्क्वायर, 2 इंटू मीडियन। तो मीडियन क्या है? पी आर, सो 2 इंटू पी आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू, चाहिए पार्ट लिखो चाहिए तो मैं ये बात लिखता हूँ, 2 इंटू आर एन का रिजल्ट। अच्छा अपोलोनियस थ्योरम मैं यहाँ पे छोटा सा लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, आप अच्छे से इसको पूरा लिखना, फुल फॉर्म लिखना अपोलोनियस थ्योरम, ठीक। वैल्यूज पुट करते हैं। व्हाट इज पी क्यू? पी क्यू इज ए, सो ए स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर, ये हमें दिया नहीं है, निकालना है हमें। 2 इंटू, जरा डायग्राम में देखो पी आर कितना है? ए, सो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर एन बच्चों, तो आर एन कितना है? वो भी ए है, तो ए स्क्वायर। बिल्कुल ऐसा ही इक्वेशन बन के रेडी होगी, जैसा यहाँ पे बना था वैसा ही यहाँ पे बन गया। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर। क्लियर? ए स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर, इनको ऐड करोगे 4a का स्क्वायर, ये a स्क्वायर वहां चला जाएगा, सो पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, सो पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है, क्या हो जाएगा? 3a का स्क्वायर। क्लियर? सो पी एन के लिए हम यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। सो पी एन इज इक्वल टू अंडर रूट 3a का स्क्वायर। फिर से वही बात, a के पास स्क्वायर है तो a बाहर आ जाएगा, रूट 3 रूट में रह जाएगा। सो पी एन इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू a। ये भी हमें मिल गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देते हैं। हमें प्रूफ क्या करना था कि पी एम और पी एन दोनों रूट 3a है, हमें दोनों मिल गए। पी एम भी रूट 3 इंटू ए, पी एन भी रूट 3 इंटू ए। सो हम डायरेक्टली लिखेंगे इसको, पी एम इज इक्वल टू पी एन is equals to root 3 into। क्लियर है? कहां से मिला? फ्रॉम 1 and 2। बच्चों हैंस ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। दो ही क्वेश्चन इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। इसके बाद थर्ड वाला, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। इनको पढ़ते रहो, ढंग से समझते रहो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहो। कुछ ना समझ में आए बिल्कुल आप कमेंट करके पूछते रहो। ऐसा से इसमें कुछ ना समझने लायक टॉपिक, जैसा मैं हर बार बोलता हूँ वैसा कुछ है नहीं, एकदम सिंपल सा टॉपिक है। अपोलोनियस यूज करना था। एक बार हमने क्यू को मीडियन लिया, क्यू को मिड पॉइंट लिया, मतलब पी क्यू को मीडियन लिया और इस वाले ट्रायंगल में अपोलोनियस लगाया, और एक बार हमने आर को मीडियन लिया और पी क्यू एन में हमने लगाया अपोलोनियस थ्योरम, और दोनों में हमने वैल्यूज पुट की। तो हमें बिना कुछ भी किए, जैसे मैंने बताया ना कि वैसे तो ये 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, पर देखा जाए तो जिस तरीके का इसकी टफनेस है, इतना टफ क्वेश्चन है नहीं कि 4 मार्क। इसके पहले वाला यस वी कैन से कि हाँ वो एक अच्छा क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था 4 मार्क के लिए। ये उतना लेंथी है भी नहीं, बट फिर भी 4 मार्क इसका वेटेज है, तो अगर आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 3 मार्क के लिए आना चाहिए। और अगर 3 मार्क के लिए भी आए तो भी कम नहीं, ठीक है। तो एक बार आप इनको देख लें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें, घर वालों की सेवा करते रहें। मिलते हैं हम तब तक नेक्स्ट वाले लेक्चर में। बाय बाय।